तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 95 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ाई वैंग वहां पर एंट्री मारता है तो वो रोग से कहता है कि रोग मैं तुझे देखने के लिए आया कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैलिस ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि तुम कभी यहाँ पर मैलिस को कंट्रोल कर पाओगे, लेकिन तुम्हारी मैलिस की पावर्स वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की हैं। और इसी के साथ ही हमारा मून बियोंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है जी बात तो वाकई में काफी ज्यादा हैरानी किया कि हमारा लिटिल ज़ाई वैंग जो है उसके पास भी यहाँ पर विल की पावर आ गई है। अब तुम भी हमारी तरह यहाँ पर तुम्हारे पास भी एंशिएंट गार्ड की पावर्स आ गई हैं। तो इसी के साथ ज़ाई वैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि ये मेरे एल्डर ब्रदर की पावर्स थी। एल्डर ब्रदर ज़ाई मिंग ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, उसने मुझे ये पावर्स दी ताकि मैं रीबॉर्न हो सकूं। मून बियोंग उसे कहता है कि ज़ाई वैंग अब जबकि तुम्हारे पास भी यहाँ पर इनहेरिटेंस की पावर आ चुकी है तो उसका मतलब यह है कि तुम भी यहाँ पर इस बात को क्लियरली देख सकते हो कि हम तीनों का मकसद अलग है। हम तीनों इन सभी इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है और हम तीनों की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। तो जब मून बियोंग वहां पर ज़ाई वैंग से बात कर रहा था, इसी के साथ ही हमारी मैलिस जो थी उनके ऊपर अटैक कर देती है। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोगों को किसने कह दिया कि हम तीनों की किस्मत यहाँ पर जुड़ी हुई है, तुम दोनों यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो और मेरा यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारी बातें तो नहीं सुन सकता। और इसी के साथ ज़ाई वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इसको पीटना पड़ेगा तभी ये बात मानेगा। तो मून बियोंग उसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर लव की पावर है, तुम यहाँ पर लव की पावर से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मेरे पास इतनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट कर सकूं। ज़ाई वैंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये मेरी बारी है। हालांकि मेरे पास भी जो एंशिएंट गार्ड की पावर है वो लॉयल्टी की पावर है। लॉयल्टी की पावर जो होती है वो स्ट्रेंथ वाइज इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इसको हरा सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर कब से इससे जीतने के बारे में सोच रहा था। हमेशा से मैं इसके साथ फाइट करके इसे जीतना चाहता था। तो मून बियोंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि यहाँ पर तुम दोनों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा देखकर मुझे वही सीन याद आ रहा है जब पहली बार तुम लोग लोगी कॉलेज में एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ज़ाई वैंग वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है कि अब यहाँ पर फाइट करने का वक्त है। वो वहां पर मैलिस से कह रहा था कि मेरे सामने घुटने टेको क्योंकि इसके पास लॉयल्टी की पावर है, तो कोई भी जब उसकी पावर के साथ फैक्टेड होगा तो उसके सामने घुटने टेकेगा। और साथ ही मून बियोंग उसे कहता है तो मैं यहाँ पर तुम दोनों की फाइट में बिल्कुल भी नहीं आने वाला, मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए स्टेज क्लियर करता हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर अपनी पावर्स के साथ उनके लिए आसपास के ग्राउंड के ऊपर एक कट लगाता है और वहां पर से ग्राउंड जो होता है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो वो जमीन का एक टुकड़ा जो होता है उसको ऊपर की तरफ ऊपर हवा में काफी ऊंचा उड़ा देता है ताकि वो ग्राउंड से काफी ऊंचा जाकर फाइट कर सके। तो हमारा जो ज़ाई वैंग होता है वो कहता है देखो तो जरा मून बियोंग ने हमारे लिए कितनी अच्छी स्टेज बनाई है, अब इसी स्टेज के ऊपर मैं यहाँ पर फाइट करके तुम्हें हराने वाला हूँ, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। रोग तुम्हें यहाँ पर फैसला लेना होगा, या तो तुम्हें यहाँ पर अपनी पावर्स को अवेकन करना होगा या फिर मुझसे मार खाकर हारना होगा। और चीशैंग जो होता है वो भी ये देखने के बाद काफी हैरान हो रहा था क्योंकि वो ये पावर लेना चाहता था लेकिन असल में अब उसे ये पावर नहीं मिल पाएंगी। और यहीं पर उसकी मॉम स्माइलिंग रोज को भी दिखाते हैं कि वो चीशैंग के पास आती है और उसे कहती है कि काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, हम तीनों में से तुम ही एक ऐसे जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले। हालांकि हम बाकी के सभी लोग टीम मेंबर्स जो थे वो पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन तुम्हारा दिल आज भी वैसे का वैसा है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो वो उसे कहता है कि लिंगजुन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, फिर साथ ही उसे कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी यहाँ पर आने वाला है। तो वो उसे कहती है नहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है, जीडो यहाँ पर नहीं आएगा। जीडो के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, पिछले 10 साल से वो गायब है, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन सी जगह पर है और कहां पर है। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुमने यहाँ पर मेरे बेटे को क्या बना दिया, तुमने मेरे रोग को क्या बना दिया है। तो चीशैंग उसे कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पर उस चीज को रोग कह रही हो, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ पर तुम्हारा छोटा बेटा दिखाई देता है। पहली बात तो यह कि वो कोई इंसान नहीं था, दूसरी बात यह कि अब यहाँ पर वो एक शैतान बन चुका है। पहले इसकी पावर जो है वो इतनी पावरफुल है कि वो अपने आप को गार्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कह रहा है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह बर्बाद कर देगा। वो बिल्कुल इस वक्त एक डीमन बन चुका है, जबकि लिंगजुन उसे कहती है कि तुम यहाँ पर उसके बारे में क्या ही जानते हो, मैं उसके साथ बचपन से हूँ, यानी कि जब वो छोटा बच्चा था तब से मैंने पाल पोस कर उसे बड़ा किया और मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो डीमन है या नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर उसे एक डीमन बनाने पर मजबूर कर रहे हो। मुझे लगता है कि सब कुछ जो है मेरी गलती है क्योंकि मैंने एक माँ की तरह उसे ठीक तरह से प्यार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारी मैलिशियसनेस इकट्ठी होती रही और इतनी सारी मैलिशियस उसकी बॉडी के अंदर इकट्ठी होने के बाद वो सारी की सारी एक साथ बाहर निकल आई है जो कि रोग की बॉडी के ऊपर कब्जा कर चुकी है। रोग को वहां पर से बाहर नहीं निकलने दे रही। मुझे लगता है कि शुरुआत से हमारी गलती थी, ये सारी की सारी हमारी गलती थी, हमें उस बच्चे के साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो नेक्स्ट सीन हमें रीना के ऊपर का दिखाया जाता है जहां पर हमारी मैलिस जो होती है वो ज़ाई वैंग से कहती है कि जहां जो भी यहाँ पर ऊपर आएगा वो सभी मेरे हाथ से मरने वाले हैं और तुम भी यहाँ पर मरोगे, चाहे वो एंशिएंट गार्ड की लव की पावर हो या फिर एंशिएंट गार्ड की लॉयल्टी की पावर हो, सभी लोगों को यहाँ पर मेरे सामने झुकना पड़ेगा। और इसी के साथ वो अपनी तलवार निकाल लेती है। तो मैलिस वहां पर अपनी बड़ी सी तलवार निकालने के बाद उसे कहती है कि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो, तो चलो जल्दी से आप मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैलिस को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। मैलिस जो है वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है, चाहे वो यहाँ पर एंशिएंट गार्ड की पावर हो या ना हो, लेकिन मैलिशियसनेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसी के साथ ही मैलिस वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक वन कट को यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्लैश
स्लैश लगाती है। जैसे वहां पर सामने की तरफ एक स्लैश लगाती है तो स्लैश के साथ वहां पर एक डीमन बन जाता है और वो डीमन जो एनर्जी से बना आता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि वो जाकर हमारे ज़ाइवैंग के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन हमारे ज़ाइवैंग के पास लॉयल्टी के साथ साथ एक पावर आ जाती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब वहां पर वो अपने वन का टेक्निक को यूज करता है और एक डीमन बनाता है तो उसकी चीख जो होती है इतनी पावरफुल होती है कि उसके साथी भी अपने कानों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि जो किस किस्म की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। डीमन की रोड इतनी ज्यादा है कि हमारे रूह तक जहां पर कांप रही है और दूसरी तरफ हमारा ज़ाइवैंग जो होता है उसे एक नई पावर मिली होती है। उस नई पावर का नाम पेनिट्रेट होता है और उसी के साथ वो अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए वहां पर उसकी कमजोरियों को जांच लेता है। उसे पता चल जाता है कि उसके सामने जो एनर्जी से बना हुआ डीमन है उसकी कमजोरी क्या है और इसी के साथ ही वहां पर अपनी टेक्निक के साथ वो उसके माथे के ऊपर जाकर अटैक करता है जिसकी वजह से उसकी तलवार जो होती है उसके माथे के आर पार हो जाती है और उसका माथा वहां पर फूट जाता है, यानी वो डीमन जो होता है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उस डीमन को डिस्ट्रॉय करने के साथ ही हमारा रोग जो होता है यानी मैलिस जो होती है उसको भी वहां पर काफी से तकलीफ होती है। हमारा ज़ाइवैंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये इतना आसान लगा था कि तुम अपनी मैलिशियसनेस को मेरी बॉडी के अंदर डाल सकते हो और मुझे यहाँ पर इस तरह से हरा सकते हो। जबकि मैलिस भी वहां पर सोच रही होती है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे कुछ और तरीके को यूज करना पड़ेगा। मेरी वन का टेक्निक को उस लड़के ने सिर्फ एक ही अटैक के साथ ब्लॉक कर लिया, इसका मतलब यह है कि लॉयल्टी की पावर इतनी भी कमजोर नहीं है। और दूसरी तरफ हमारा मून बियोंग जो होता है वो ऊपर खड़ा वहां पर सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ाइवैंग की अवेकनिंग बिल्कुल परफेक्ट है और वो यहाँ पर रोग से फाइट करने के लिए और भी ज्यादा परफेक्ट है क्योंकि लॉयल्टी और यहाँ पर मैलिसनेस दोनों जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं टिक सकती। मुझे लगता है कि रोग यहाँ पर हारने वाला है। ज़ाइवैंग जो होता है वो मैलिस के अंदर रोग से कहता है कि रोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैलिस कोई असली पावर नहीं है बल्कि असली पावर वो है जिसे तुम अवेकन करोगे। अपनी मैलिस की पावर को अवेकन करने के बाद हम तुम्हारे दुश्मन नहीं रहेंगे और कोई भी यहाँ पर तुम्हारा दुश्मन नहीं रहेगा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पावर्स को अवेकन करना होगा, तुम्हें मैलिस को कंट्रोल करना होगा। लेकिन मैलिस उसकी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं होती और मैलिस उसी के साथ तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि हमारा ज़ाइवैंग फिर से वहां पर उसी पेनिट्रेट टेक्निक को यूज करता है। जब उस टेक्निक को यूज करते हुए सामने की तरफ उसके फ्लॉज को देखने की कोशिश करता है तो वहां पर वो अपनी तलवार को सामने कर लेती है। तो मैलिस अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करती है, जबकि इसी के साथ ही हमारा ज़ाइवैंग जो होता है उसकी तलवार को भी वहां पर तोड़ देता है क्योंकि उसकी टेक्निक जो है वो हर एक चीज की कमजोरी को देख सकती है। मैलिस को भी वहां पर से पीछे हटना पड़ता है और मैलिस कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी पावर्स मेरे से ज्यादा कैसे हो सकती हैं, मैं मैलिशियसनेस हूं जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्बाद कर दे। और इसी के साथ ही हमारा जो ज़ाइवैंग होता है उसे पीछे की तरफ धकेलता है और उसे कहता है कि मैलिस सब पीछे हट जाओ, तुम्हें यहाँ पर से पीछे हटना ही पड़ेगा। और इसी के साथ उसे पीछे हटाते हटाते उसकी तलवार के आर पार अपनी एनर्जी को कर देता है जिसकी वजह से मैलिस जो है वो एंड के ऊपर पहुंच जाती है जहां पर वो क्लिफ के ऊपर आकर खड़ी हो जाती है। तो मैलिस कहती है कि लॉयल्टी की पावर वाकई में काफी ज्यादा कमाल की और साथ उसकी तलवार वहीं पर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तो ज़ाइवैंग उसे कहता है कि रोग प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर मैं यहाँ पर फोर्सफुली तुम्हारी मैलिस फॉर्म को नहीं तोड़ पाया तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पर शांत करने के लिए, क्योंकि तुम इस तरह से बिल्कुल भी शांत नहीं होने वाले। दूसरी तरफ मैलिस को दिखाता है कि वो जहाँ पर उसे चोट लगी होती है अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो उसे हील नहीं कर पाती। तो हमारा ज़ाइवैंग उसे कहता है कि तुम इन चोटों को हील नहीं कर पाओगे क्योंकि ये लॉयल्टी की पावर के साथ तुम्हें चोटें लगी है जिसकी वजह से इन्हें हील कर पाना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 95 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे ज़ाइवैंग और मून बियोंग क्या दोनों मिलकर यहाँ पर रो को सबड्यू कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब ये आर्क खत्म होने वाली है। तो अगली 2 एपिसोड में इस आर्क को खत्म कर दूंगा और फिर हम लोग नया एडवेंचर स्टार्ट करेंगे।